आज जो है कलाम द्वारा टेस्ट आयोजित हुआ था रीड प्री नाम से, तो उसमें हम जो है साइकोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन आए थे वो इस वीडियो में देखेंगे। पहले लाइव चलने का प्रोग्राम था, लेकिन जो है यहाँ पर जहां मेरी ड्यूटी है वहां पर जो है थोड़ा सा नेटवर्क क्या बहुत ज्यादा जो है सही नहीं है, इसकी वजह से जो है लाइव सेशन अपन नहीं कर पाए, हो ही नहीं रहा था। तो मैं आपके सामने रिकॉर्डेड क्लास लाया हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि पियाजे के संदर्भ में पूर्व संक्रियात्मक चरण क्या है। तो पूर्व संक्रियात्मक चरण क्या है आपका, तो सबसे पहले ये संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण है। बिल्कुल सही बात है, ये संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण है जो आपका कहां से कहां तक होता है, 2 से लेकर 7 वर्ष तक होता है। ठीक है, पहला कौन सा, संवेदी गामक अवस्था, दूसरा ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा जो है आपका वो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर बात करें दूसरे की, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें, इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक विचारों के उपयोग में अधिक परिष्कृत हो जाते हैं, लेकिन तर्क का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते। बिल्कुल, तर्क का उपयोग एक 2 से जो है 7 वर्ष का बालक नहीं कर सकता, लेकिन अपने प्रतीकात्मक विचारों के लिए जो है अधिक परिष्कृत हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ए और बी दोनों सही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए व बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा लेट हो गया आज, कारण कि पहले लाइव चलने का प्रोग्राम था लेकिन लाइव चल ही नहीं पा रहे थे, इसलिए जो है वापस जो है रिकॉर्ड करनी पड़ी क्लास। अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जो बड़े क्वेश्चन जो छोटे क्वेश्चन है उनको बड़ा करके देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 3 वर्ष की आयु तक बालक निम्नलिखित में से किस गुण में महारत हासिल कर लेता है। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूं, आपको ऑप्शन देखने और उत्तर देना है। 3 वर्ष तक की आयु तक के बालक निम्नलिखित में से किस गुण में महारत हासिल कर लेता है। तो एक 3 वर्ष का जो बालक है वो देखो ऑप्शन के हिसाब से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बैठना, चलना और पर्याप्त हाथ आंख समन्वय स्थापित करना सीख जाता है 3 वर्ष का बालक। फाइन और मोटर स्किल कौशल नहीं सीख पाता, शब्दावली और वाक्य बोलना नहीं सीख पाता। हाँ, 2 शब्दों का जो है वाक्य बोल सकता है, 2 शब्दों तक का वाक्य जरूर बोल सकता है, लेकिन शब्दावली और वाक्य नहीं बोल सकता। जीवन, कार्य, व्यक्तित्व, रिश्ते ये सब जानता ही नहीं है 3 वर्ष का बालक, ये रिश्ते क्या होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा सही से नहीं छपा हुआ, ठीक है, प्रिंट। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में स्वायत्तता बनाम लज्जा में मूल गुण है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर ही कर देता हूं इस क्वेश्चन को। देखो, एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है उसकी कुल 8 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं? 8 अवस्थाएं। ठीक है, पूरी की पूरी 8 अवस्थाएं लिखूंगा और उसके मूल गुण लिखूंगा मैं। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहली जो अवस्था है उसका नाम है आपका विश्वास बनाम अविश्वास। कौन सी? विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास। और विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था है, यह आपकी होती है जन्म से लेकर जो है 1.5 वर्ष तक, जन्म से 1.5 वर्ष तक। और इसमें जो मूल गुण होता है वो यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना। इसमें जो मूल गुण होता है वो होता है आशा। ठीक है, कौन सा होता है? मूल गुण आशा होता है। ठीक है, दूसरी जो अवस्था होती है यहां लिख देता हूं, दूसरी अवस्था का नाम जो है आपका वो है स्वायत्तता बनाम लज्जा। क्या है? स्वायत्तता बनाम लज्जा। ठीक है, स्वायत्तता बनाम लज्जा जो है ये आपकी जो है 1.5 से लेकर 3 वर्ष तक होती है। और इसमें जो आपका मूल गुण होता है वो होता है कौन सा? वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 3, इच्छा शक्ति। क्या होती है? इच्छा शक्ति, ध्यान रखना। ठीक है, फिर बात करें तीसरी अवस्था की, थोड़ा सा जो है जगह कम है अपने पास। तीसरी अवस्था जो आपकी होती है वो होती है पहल बनाम अपराध बोध। पहल बनाम अपराध बोध, अपराध बोध। और पहल बनाम अपराध बोध होती है आपकी 3 से 6 वर्ष तक। और इसमें जो आपकी मुख्य जो आपकी स्थिति होती है उसको कहते हैं प्रयोजन या उद्देश्य। जो मूल गुण होता है प्रयोजन या उद्देश्य होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 अवस्था होगी। चौथी जो अवस्था है आपकी उसके बारे में बात कर लेते हैं। चौथी अवस्था जो आपकी आती है उद्यमिता बनाम हीन भावना। कौन सी? उद्यमिता बनाम हीन भावना। ठीक है, हीन भावना। और ये जो है ना आपकी, ये होती है कहां से कहां? 6 से लेकर 12 वर्ष तक। ठीक है, और इसमें जो मूल गुण होता है उसको भी ध्यान रख लेना। इसमें मूल गुण होता है आपका सामर्थ्य। क्या होता है? सामर्थ्य। इसमें क्या होता है? मूल गुण होता है। इसमें प्रयोजन या उद्देश्य होता है और इसमें होती है इच्छा शक्ति। ठीक है, ये 4 चीजें अपन ने देख ली। अब है 5वीं अवस्था। 5वीं अवस्था ऊपर लिख रहा हूं मैं। 5वीं अवस्था जो आपकी होती है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। भूमिका
संभ्रांति तय लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो आपकी होती है, ये होती है 12 से लेकर 18 वर्ष तक। और इसका जो मूल गुण है वो भी ध्यान रख लेना, इसका जो मूल गुण है आपका वो होता है कर्तव्य निष्ठता। क्या होता है? कर्तव्य निष्ठता या कर्तव्य निष्ठा, ठीक है। ये होता है इसका मूल गुण। 5 अवस्थाएं होंगी। छठी जो अवस्था होती है उसको यहां लिख लेंगे अपन, छठी अवस्था। छठी अवस्था जो होती है आपकी वो होती है घनिष्ठता बनाम अलगाव। घनिष्ठता बनाम सिर्फ वह लिख रहा हूं अलगाव, ठीक है। और घनिष्ठता बनाम अलगाव जो आपकी होती है ये होती है 18 से लेकर 35 वर्ष तक। सही लिख देता हूं थोड़ा सा, 1 मिनट। ये होती है आपकी 18 से लेकर 35 वर्ष तक। और इसमें जो मुख्य होता है वो होता है स्नेह या प्रेम। मूल गुण होता है इसमें स्नेह, जिसको प्रेम भी कह सकते हैं। तो ये 6 हो गई आपकी, ठीक है। फिर सातवीं यहां लिखनी पड़ेगी क्योंकि फिर एक साथ सबको देखेंगे भी। सातवीं जो आपकी होती है वो होती है जननात्मकता बनाम स्थिरता, ठीक है। ये अवस्था होती है। और इसमें जो है आपकी होती है 35 से 65 वर्ष तक की। और इसमें जो मूल गुण होता है उसका ध्यान रख लेना। मूल गुण होता है इसमें देखभाल। क्या होता है? देखभाल, ये होता है मूल गुण, ठीक है। फिर 8वीं अवस्था होती है, यहां पर लिख देते हैं। 8वीं अवस्था होती है आपकी संपूर्णता बनाम हताशा। संपूर्णता बनाम हताशा। और ये जो होती है आपकी 65 प्लस होती है। और इसमें जो होता है आपका बुद्धि होता है इसमें मूल गुण। तो ये आपको वापस देख लेना है। पहली अवस्था होती है विश्वास बनाम अविश्वास, जन्म से 1.5 वर्ष तक। इसमें आशा होता है मूल गुण। दूसरी होती है स्वायत्तता बनाम लज्जा, 1.5 से 3 वर्ष तक इच्छा शक्ति होती है। और यही पूछा था अपने को, स्वायत्तता बनाम लज्जा, उत्तर हो जाएगा इच्छा शक्ति। तीसरी होती है पहल बनाम अपराध बोध, 3 से 6 जो है प्रयोजन या उद्देश्य, इसकी इच्छा शक्ति जो है आपकी क्या होता है? मूल गुण होता है। चौथी होती है उद्यमिता बनाम हीन भावना, 6 से 12 वर्ष, और मूल गुण होता है सामर्थ्य। 5वीं होती है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, 12 से 18, और मूल गुण होता है कर्तव्य निष्ठा। छठी जो आपकी होती है वो होती है घनिष्ठता बनाम अलगाव, और 18 से 35 मूल गुण होता है स्नेह। 7वीं होती है जननात्मकता बनाम स्थिरता, 35 से 65, और मूल गुण होता है देखभाल। और 8वीं होती है संपूर्णता बनाम हताशा, 65 प्लस, और मूल गुण होता है इसमें बुद्धि। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? सबसे पहला, विकास कभी एक विधि का पालन नहीं करता। तो ये गलत है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अपने को नहीं पूछा था विकास एक विधि का पालन करता है। ध्यान रखना, विकास एक विधि का पालन करता है, विधि का पालन करता है, ठीक है। एक जो विधि का पालन करने का मतलब हो गया निश्चित कर्म होता है विकास का। क्या होता है? निश्चित कर्म होता है। तो यही गलत हो गया, यही उत्तर हो गया। व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत विकास का है, बिल्कुल। एकीकरण का सिद्धांत, बिल्कुल। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाएं तक होता है, बिल्कुल। विकास जो है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि अपने को गलत बताना था। अगला क्वेश्चन है आपका, थार्नडाइक के अनुसार बच्चों को अधिगम के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, ये नियम है। बिल्कुल अच्छी बात है। थार्नडाइक के अनुसार बच्चों को अधिगम के लिए यानी कि सीखने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ये कौन सा नियम है? जैसे मैंने आज सुबह वाली क्लास में एक बताया था कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यही बात है वो, ठीक है। पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। कई बार ऐसा उदाहरण आता है, नहीं कर सकते, ठीक है। तो घोड़े को जो है तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। वैसे ये बच्चों को अधिगम के लिए मजबूर या बाध्य नहीं करना चाहिए। ये आपका है तत्परता का नियम, थार्नडाइक का है, ठीक है। थार्नडाइक का मुख्य नियम है अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का, ठीक है। जिसमें से तत्परता का नियम कहता है कि बच्चों को जो है अधिगम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जैसे एक घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। वैसे ही एक बच्चे को अधिगम के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। तो उत्तर जाएगा तत्परता का नियम। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया को माना जा सकता है। अधिगम की प्रक्रिया उसको क्या माना जा सकता है? व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो बिल्कुल सही बात है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम को माना जा सकता है, बिल्कुल माना जा सकता है। फिर व्यक्तित्व में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, बिल्कुल। व्यवहार और व्यक्तित्व दोनों में स्थायी परिवर्तन अधिगम है, बिल्कुल सही बात है। जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक आदतें, ज्ञान व अभिवृद्धि का अर्जन, बिल्कुल। जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए जो आवश्यक आदतें, ज्ञान और अभिवृद्धि है, उनको भी हम अधिगम मान सकते हैं, ध्यान रखना,
ठीक है। जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक आदतें, ज्ञान और अभिवृद्धि को भी अधिगम माना जा सकता है, और मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट बनता है ये लाइन, ठीक है। तो उत्तर इसका हो जाएगा ए, बी व सी, तीनों की तीनों सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या समाधान पद्धति में शिक्षक की भूमिका नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या समाधान पद्धति में शिक्षक की भूमिका कौन सी नहीं है? सबसे पहला, कक्षा में भययुक्त वातावरण बनाना ताकि बालक समस्या समाधान हेतु गंभीर रहे। तो भययुक्त वातावरण बनाना जो है किसी भी प्रकार से जो है शिक्षक की भूमिका नहीं है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। समस्या का विश्लेषण करने में छात्रों की मदद करना जो है अध्यापक की भूमिका है, बिल्कुल है। खोज की भावना विकसित करने में छात्रों की मदद करना भी है, बिल्कुल है। छात्रों को परिकल्पना तैयार करने हेतु प्रोत्साहित करना तो बिल्कुल भी है। तो यहां नहीं है, तो पहला नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। ये अगला क्वेश्चन है, बांडुरा ने यह जांचने के लिए कि एक प्रयोग किया कि सामाजिक व्यवहार प्राप्त किया जा सकता है या नहीं, उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? बांडुरा ने यह जांचने के लिए एक प्रयोग किया कि क्या सामाजिक व्यवहार प्राप्त किया जा सकता है या नहीं, उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? तो बांडुरा का सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है। और इसको दूसरा नाम है आपका प्रेक्षण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? प्रेक्षण सिद्धांत, ठीक है। और इसमें जो है बांडुरा ने प्रतिमान या फिर मॉडल की अवधारणा दी। किसकी? प्रतिमान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडल की अवधारणा दी। और जो आपका बांडुरा था उसने जो है किस पर जो है प्रयोग किया? तो बोबो गुडिया पर जो है इन्होंने प्रयोग किया। सुल्तान चिंपांजी पर प्रयोग किया आपका कोहलर ने। किसने? कोहलर ने, ठीक है। बाकी जो है पावलाव का कुत्ता और थांडाई की बिल्ली, ये नाम तो आप सुनते ही होंगे, पावलाव का कुत्ता और थांडाई की बिल्ली, ठीक है। तो जो है बोबो गुडिया पर किसने? बांडुरा ने प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी जो है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्वालिटी आप बढ़ा लें अगर सही नहीं दिख रहा आपको। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि व्यक्तियों को स्थानिक जानकारी को बदलने और उपयोग करने की कल्पना करना संभव बनाती है? बात हो रही है हार्वर्ड गार्डनर, गार्डनर का जो है सिद्धांत कौन सा था? बहुबुद्धि सिद्धांत। कौन सा? 9 प्रकार की बुद्धियां बताई, बहुबुद्धि सिद्धांत। और बहुबुद्धि सिद्धांत में इन्होंने कितने प्रकार की? 9 प्रकार की बुद्धियां बताई। और उनमें से जो है ये बोला है कि किस प्रकार की बुद्धि व्यक्तियों को स्थानिक जानकारी को बदलने और उपयोग करने की कल्पना करना संभव बनाता है? नाम से पता चला स्थानिक, तो उत्तर हो जाएगा दृश्य स्थानिक, ठीक है। शारीरिक काइनेटिस्टिक, जो काइनेस्थेटिक है मतलब शारीरिक गतिकी भी कहते हैं इसको, ये होती है जैसे धावक वगैरह एथलेटिक्स में जो भाग लेते हैं खिलाड़ी, उनकी जो है होती है खिलाड़ियों की, धावकों की। भाषाई होती है लेखक व कवि की बुद्धि। किसकी? लेखक व कवि की। तर्क गणित वाली होती है गणितज्ञ की। तो जो है ये किस प्रकार की बुद्धि व्यक्ति को स्थानिक जानकारी को बदलने और उपयोग करने की कल्पना करना संभव बनाती है? तो उत्तर हो जाएगा दृश्य स्थानिक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? सबसे पहला देखो, व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी नहीं है? व्यक्तित्व स्वचेतना है, बिल्कुल। व्यक्तित्व क्या आपका स्वचेतना है, खुद की चेतना पर निर्भर करता है आपका व्यक्तित्व है। फिर व्यक्तित्व केवल अनुवांशिकता का गुण है, तो मैं आपको 1000 बार बता चुका कि केवल शब्द जो होता है वो नेगेटिव सेंस में आता है साइकोलॉजी में, तो विशेषता नहीं पूछा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा। ये चीजें आपके काम आने वाली है, छोटी छोटी की केवल शब्द आ गया। तो व्यक्तित्व केवल अनुवांशिकता का गुण है, बिल्कुल नहीं। अनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण का भी गुण है। अनुवांशिकता और वातावरण दोनों चीजें विकास और व्यक्तित्व में योगदान देती है, तो केवल शब्द आ गया मतलब गलत है, और यही आपका उत्तर हो गया, क्योंकि अपने को विशेषता नहीं बतानी थी। व्यक्तित्व हमेशा कुछ निश्चित लक्ष्यों के लिए प्रयत्नशील होता है, बिल्कुल। व्यक्तित्व लगातार पर्यावरण में खुद को समायोजित करता है, तो बिल्कुल एडजस्ट करता रहता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक बच्चा एंट एंट को टेन जो टान जो है टेन जो भी मानो आप वो लिखता है, यानी एंटी को टीएन लिखता है, और STARED को STARTED लिखता है। इनमें अंतर नहीं कर पाता, मतलब ये स्थिति किसकी है? मतलब एंटी को टीएन और STARED को STARTED पढ़ता है, या फिर अंतर नहीं कर पाता, तो ये स्थिति आपकी है डिसलेक्सिया की। किसकी? डिसलेक्सिया की। ध्यान रखना, ये चीजें भी पूछी जा सकती है। जो है डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछे कि पठन संबंधी या जो है इसे विकार बताओ, ऐसे पूछ ले कि एक उदाहरण दे दे और फिर बोले कि ये किसका उदाहरण है। तो ध्यान रखना डिसलेक्सिया का, अगर वो अक्षरों को उल्टा पुल्टा कर देता
है। डिस्ग्राफिया आपको पता है लिखने में त्रुटि होती है, उसको कहते हैं, बार बार हम ये चर्चा कर चुके हैं। और डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से मतलब गणना संबंधी या गणित संबंधी जो है कमी होती है, उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखो जो है क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि यानी ठोस और तरल बुद्धि, ये किसने दी थी? केटल ने। तो क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि जो है आपकी केटल की हो जाएगी। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 बुद्धि, ये वो नहीं है द्विकारक, एक कारक या त्रिकारक नहीं है। लेवल 2 अलग चीज है, द्विकारक अलग चीज है। मेरे हिसाब से ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको स्पीयरमैन से मिला देते हैं। क्यों? क्योंकि जो है द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का, लेकिन ये बात ये नहीं कह रहा, ये बात कह रहा है लेवल 1 और लेवल 2 बुद्धि, ये आपके जो है पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है ना, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत उससे संबंधित है। और बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था ऑर्थर जेनसन ने। तो ये उत्तर होगा इसका, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। फिर बात करें अपन विशिष्ट योग्यताएं, तो ये स्पीयरमैन से संबंधित है। क्यों? स्पीयरमैन ने जो द्विकारक सिद्धांत दिया था, द्विकारक और त्रिकारक दोनों सिद्धांत इन्होंने ही दिए थे। द्विकारक सिद्धांत में इन्होंने एक तो एस कारक दिया जिसको कहते हैं विशिष्ट कारक। कौन सा कारक कहते हैं? विशिष्ट कारक या विशिष्ट योग्यताएं भी कह सकते हो। ठीक है, योग्यताएं। और दूसरा दिया इन्होंने कौन सा, जो है एक तो क्या स्पेशल जो फैक्टर है वो, और एक दिया था जी कारक। जी कारक क्या होता है? जनरल यानी कि सामान्य योग्यता। कौन सी योग्यता? तो विशिष्ट योग्यता और सामान्य योग्यता जो है आपकी किसकी है? स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत की है। और ये लेवल 2 वाला जो है पदानुक्रमिक सिद्धांत से संबंधित है, जेनसन वाला। ठीक है, फिर एक और कलर चेंज कर लेते हैं और ये लिख देते हैं, जो आपका बुद्धि लब्धि है उसका संपर्क सबसे पहले दिया था विलियम स्टर्न ने। तो अब जो है आपके सामने है सब कुछ उत्तर सारे के सारे की जो है क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि जो है तरल और ठोस बुद्धि जो है केटल ने दी। लेवल 2 और लेवल 1 बुद्धि आपके जेनसन ने पदानुक्रमिक सिद्धांत में दी। विशिष्ट योग्यताएं और सामान्य योग्यताएं स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत में दी। और बुद्धि लब्धि का संपर्क विलियम स्टर्न ने दिया। आपके सामने जो है लिखा हुआ है कौन सा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो है उसकी विशेषता आपको बतानी है। सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते, तो ये तो गलत है। जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया में भी क्या होता है? अच्छा होता है। तो पहला तो गलत हो गया। फिर सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते, तो शिक्षकों के तो जो चहेते होते हैं और शिक्षक उनके चहेते होते हैं, तो ये भी जो है आपका गलत है कि प्रतिभाशाली बालक जो है अपने शिक्षकों को जो है क्या करते हैं? पसंद करते हैं। फिर बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास कर लेते हैं, तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको गलत माना है, क्योंकि जरूरी नहीं, इसको उनको क्या गाइड की जरूरत जरूर होती है। ऐसा नहीं कि खुद के सामर्थ्य में ही सब कुछ कर लेते, तो ये भी गलत है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समाज के लिए महत्वपूर्ण मानव व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। मतलब समाज के लिए महत्वपूर्ण मानव व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं वो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो क्या है आपके हमेशा ही जो है क्या हो पूर्ण सामर्थ्य खुद ही विकास कर ले, सहायता के बिना जो है करना जरूरी नहीं होता प्रतिभाशाली बालक का, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण मानव व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो ये क्वेश्चन है, एक मिनट, भय के अधिगम की सर्वोत्तम व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? मेरे हिसाब से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कारण कि भय के अधिगम की सर्वोत्तम व्याख्या किससे की जा सकती है। तो भय के अधिगम की सर्वोत्तम व्याख्या किससे की जा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा? 2। अब कैसे 2 होगा वो मैं क्लियर कर देता हूं। क्लासिकल अनुबंधन यानी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, पावलोव वाला। ठीक है, ये भय का सिद्धांत या भय के अधिगम को कैसे जोड़ता है मैं बता देता हूं थोड़ा सा। जैसे मान लो कि एक बालक जो है वो क्या करता है, जो है बिजली कड़कने से डरता है। ठीक है, बिजली कड़कती है, फिर आवाज आती है तो वो डरता है। ठीक है, तो वो फिर क्या करता है, जैसे ही जो है बिजली कड़कती है वो कानों में उंगली दे जाए, भय लगता है उसको। दूसरी बात करें तो मान लो कि एक बालक जो है बचपन में एक सांप को देख लेता है। ठीक है, सांप को देख लेता है, मान लो कि एक जो है सफेद कलर के सांप को देखता है, तो बच्चे में उसके प्रति भय बढ़ जाता है। और जैसे ही वो एक किसी रस्सी को भी देखता है ना सफेद कलर की, तो उसको डर सा लगता है। तो ये भय का अधिगम आपका क्लासिकल अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन का जो है कारण है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर के द्वारा, और स्किनर के जो है इस पर पुनर्बलन को ज्यादातर महत्वपूर्ण माना जाता है। किसको पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानता है? अव्यक्त अधिगम जिसको कहते हैं लेटेंट लर्निंग, ये ध्यान रख लेना, ये टोलमैन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? टोलमैन द्वारा। ठीक है, और प्रेक्षणीय अधिगम ऊपर बात कर चुके हैं हम, जो है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत बांडूरा इसका जो है प्रतिपादक था। कौन? बांडूरा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा।
फ्राइड के अनुसार पराअहम, जिसको कहते हैं सुपर ईगो, पराअहम का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। मतलब फ्राइड के अनुसार जो पराअहम है या सुपर ईगो है, उसका जो विकास है वो किसका कारण है? लिबिडो की उत्तेजना, या ओडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का समाधान। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा छोटा और करना पड़ेगा इसको, कि फ्राइड के अनुसार जो एक मिनट, पराअहम जो है ना वो आपका ओडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का समाधान का परिणाम है। ओडिपस और इलेक्ट्रा, ओडिपस ग्रंथि बालक में पाई जाती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि बालिका में पाई जाती है। जो समान लिंग के माता पिता के जो है तरफ क्या होता है, उनका रुझान है बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज हम 15 क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि पहले लाइव चलने का प्रोग्राम था और फिर जो है नेटवर्क नहीं होने की वजह से लाइव नहीं चल पाए। तो आज 15 क्वेश्चन करेंगे, 15 कल करेंगे। पूरा डिटेल से करें, देखो ऐसा नहीं है कि उत्तर बताया क्वेश्चन बताया, डिटेल से करें तो कल करेंगे। 15 क्वेश्चन बचे हुए, हिंदी भी मैं आपको कल करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।